अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमेशा की तरह पूरे खान मैंशन में सिर्फ एक कमरा अब तक रोशन था जहां सब सोया करते थे। वो तहज्जुद में अपने रब से बातें क्या करती थी। कुछ देर में प्यास की शिद्दत से उठी नज़र टेबल पर गई जहाँ जग खाली पड़ा था। उफ, उसे भी अभी खाली होना था। एक तो इस टाइम मुझे डर भी इतना लगता है। खैर, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। वो पानी पीने का इरादा ख़त्म करते जाए नमाज फोल्ड किए बेड पर लेट गई, लेकिन कुछ ही देर में शिद्दत और बढ़ गई थी। अल्लाह का नाम लेकर वो रूम से निकलती किचन की तरफ बढ़ गई। पूरा खान मैंशन अंधेरे में डूबा हुआ था। हर जगह लाइट इतनी मध्यम थी कि ना होने के बराबर करार दी जाए। कल से माँ से कहूँगी लाइट जलाकर सोया करें। वो खौफ से कहती अब धुन में चलती अचानक किसी वजूद से टकराई थी। इससे पहले वो चीखती हुई इसके मुंह पर हाथ रखे उसे चुप रहने का इशारा कर गया था। तौबा शर्म के, इतनी रात को ऐसी हालत में चोरों की तरह क्या ढूंढ रहे हैं। उसे शर्टलेस देखकर कुबरा आंखों पर हाथ रखे बोली, वो मैं सो रहा था, अचानक भूख लगी तो सोचा कुछ खा लो। ये तुम लोग अपने किचन में कुछ रखते नहीं हो क्या? वो उसे देखता कहने ब्लैक कलर की शर्ट और ट्राउजर वाला स्लीपिंग सूट पहने, गले में स्टोलर लिए, बालों को पोनी में कैद किए, नींद की बह, नीली सुर्ख आंखें, गुलाबी गाल ली। वो इस सादगी में तस्वीर की कोई छोटी प्यारी सी बच्ची लगी थी। हाँ, क्योंकि ये टाइम सबके सोने का होता है ना कि खाने का। खैर, पहले आप जाएं जाकर शर्ट पर, ताकि मैं भी आपको खाना दे सकूँ। उसे इस तरह कहने पर तस्वीर हैरत से कंधे उचका गया था। मारो मुझे मारो, नहीं पता कहाँ फंस गया हूँ मैं, सर झटक कर कहता अपना रूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो ब्लैक कलर का बनियान पहने उसके पास लौटा था, जो उसके लिए पिस्ता गर्म करके चाय के साथ एक और नई रेसिपी भी बना गई थी। ये भी बनाया तुमने? मीर हैरत से पोटैटो बॉल्स को देखते हुए पूछने लगा। नहीं बनाए तो 2 दिन पहने थे, अभी सिर्फ फ्राई किए हैं मैंने। सोचा शायद पस्ते के बाद भी भूख ना मिटे। कुबरा के इस तरह कहने पर वो मुस्कुरा गया था। बिल्कुल ठीक सोचा, मेरी भूख ना मिटती क्योंकि मैं खाने पर वाकई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो मुस्कुरा कर कहता खाने में मसरूफ़ हो गई। इस पर वो भी मैं सर को खाम देती पानी का जग लिए अपने रूम की जाने बढ़ गई थी। इतनी बुरी भी नहीं है। तस्वीर उसे जाता देख खुद से बोला, मीर खान भी सोच रहे हो कितनी अच्छी हूँ ना मैं। वो खुद को दारती कंबल मुंह तक डाले नींद की वादियों में खो गई थी। नाश्ते की टेबल पर हमेशा कितना सब मौजूद थे। तो तस्मीर अली खान, क्या सोचा है आपने आगे के बारे में? आगा जान उससे मुखातिब हुए। आगा जान कुछ खास इरादा नहीं है, बस वापस लंदन। अभी वो बोल रहा था जब आगा जान के हाथ के इशारे से उसे टोका। अब आप लंदन नहीं जाएंगे? आगा जान की रोबदार आवाज़ गूंजी जिस पर सब सहम कर रह गए थे। ठीक, तो आप ही बता दें फिर कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? तस्वीर अपना गुस्सा जब्त किए बोला, जानता था आगा जान के सामने उसकी भी नहीं चलनी है। इस इलाके में तकरीबन 10 होटल्स हैं, इनमें से 5 हमारे हैं। रुहान के कॉलेज में आधे शेयर्स हमारे हैं, जबकि कुबरा और बरकत के कॉलेज में 70 शेयर हैं हमारे, और एक होटल नारायण में भी है। हम चाहते हैं इनकी जिम्मेदारी अब हमारे साथ आप संभाल लें। आपके बाबा और चाचू ने तो ज़मीनें और एक होटल का काम संभाल कर बाकी हम पारे छोड़ दिए हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ के मामलात में हमारी मदद करें। ये जो सूट आपने पहन रखा है यही आपका तस्मीर खान होने की गवाही दे रहा है। उसी रूबदार शख्सियत में आप हमारे पोते लगेंगे। आगा जान उस पर एक नज़र डाले ठहर ठहर कर बोले, जो काले रंग की शलवार कमीज़ पहने, ऊपर काली ही शालिए, पाँव में खेड़ी डाले, अपनी पूरी जिसामत लिए, लंबे कद कानों तक आते बाल में किसी वड्रे से कम नहीं लग रहा था। कुबरा ने एक सतैशी नज़र उस पर डाली थी। चलो नीली बिल्ली, जाना नहीं है कॉलेज? रूहान उसे देखता कहने लगा, तुम क्यों पूछ रहे हो, हम ड्राइवर के साथ जाएंगे। बरकत उसे घूरते हुए कहने, नहीं, आज से तुम दोनों को मैं ही ड्रॉप करूँगा। रूहान उसे चिढ़ाने लगा, वो किस खुशी में? बरकत ताप कर बोली, इस खुशी में क्योंकि आज से रूहान भी हमारी यूनि में जाएगा। उसके कहने से पहले कुबरा मज़े से बोली थी, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। रूहान उसे ताली मारता एक्साइटेड सब बोला, जबकि उनकी दोस्ती को देखकर तस्वीर सिर्फ आह बढ़कर रह गया था। जून, मेरी आई मिस यू यार, मीर हंसा से कहता आगे बढ़ गया। कॉलेज में इंटर होते ही रूहान लुफराना अंदाज में इधर उधर गुजरती लड़कियों को देख रहा था। बाद में ताड़, पहले ये याद कर लो तुम किसके बेटे हो, अली खान के फर्जेंद हो, ज़रा संभल कर रहो रूहान खान। बरकत उसकी हरकतों से परेशान होती बोले, अरे यार तुम हमेशा मिर्चें चिबा कर क्यों बैठी रहती हो, पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ भाग गए मुझे छोड़कर। रूहान उसको मुसलसल टोकने से ज़ात होता, कहने लगा अपनी क्लास में चली गई है वो, उसका टेस्ट है पहले ही लेक्चर में, और मैं भी जा रही हूँ, सड़ते रहो यहीं अकेले।
बरकत तेज से कहती आगे बढ़ गई। अरे लेकिन मुझे मेरी क्लास तो बता दो। रूहान पीछे से चिल्लाया था। कुबरा के साथ वाली है? बरकत ऊंची आवाज़ में पलट कर कहने लगी, कुबरा की क्लास कहाँ है? रूहान एक बार फिर खुद ढूंढ लो, वो उसे तपाने वाले अंदाज में कहती, अपनी क्लास की तरफ चल दे। तुम तो बच्चों ज़रा मुझसे अब रोती शक्ल है पूरी। रूहान तब पर कहता सामने की तरफ बढ़ा। कैसा हुआ टेस्ट? हिना के पूछने पर वो मुस्कुराकर सर हिला गई। ये तो नंबर देखकर पता चलेगा। कुबरा मुस्कुरा कर बोली, बस कर दो, हमेशा ही तुम ऐसे कहती हो, हमेशा की तरह फुल नंबर लेकर आती हो। हिना खफगी से कहने, मैं तो बस मेहनत करती हूँ, अजय तो अल्लाह ताला देते हैं। कुबरा मासूमियत से कहती, हिना को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। पूरे कॉलेज में एक हिना से उसकी अच्छी बनती थी। उफ हो, एक तो हसीन चेहरे से, ऊपर से ये नज़ाकत, हम मार ही न जाएं कहीं। वो दोनों बातों में मसरूफ़ थी। जब सामने से आते लड़कों ने उन्हें मुखातिब किया था, चलो हिना, कुबरा उन्हें इग्नोर करती आगे की तरफ बढ़ी। जब उनमें से एक लड़का उसका रास्ता रोक गया, लगता है नए आए हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। कुबरा उसे घूर कर कजी, बिल्कुल सही पहचान, नया हूँ, लेकिन दूसरी बात आपने गलत फरमाई। मैं जानता हूँ आपको, आप यहाँ की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट हैं, जब भी तो हम खींचे चले हैं आपके पास। लड़का लुफराना अंदाज में कहता उसके करीब हुआ। पीछे हटो, कुबरा चिल्लाई थी। जिसे वो नज़रअंदाज करता मजीद उसके करीब हुआ। उसकी बदतमीज़ पर वो झटके से पीछे हटती, लड़खड़ाई। उससे पहले वो ज़मीन बोस होती, किसी मजबूत हाथों ने उसे थामा था। जब लड़की कह दे कि हट जाओ तो उसे परेशान नहीं करते बच्चे। तस्मीर की रूहदार आवाज़ गूंजी थी, लो भाई आ गया हीरो वाले, यार हट जाना, तो किसी ऊपर पर ट्राई कर ले, ये तो मेरी ही है। लड़का मजीद डटाई से कहता, एक बार फिर उसके करीब हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे तस्मीर आगे बढ़ता उसे गिरबान से थाम गया। ज़बान संभाल कर बात कर, जनता है कौन है ये? आगा जान की पोती, और तो इस वक्त जिसके सामने खड़ा है वो तस्मीर अली खान है, उस कॉलेज का ओनर। हिम्मत कैसी हुई तेरी ऐसी बकवास करने की? मीर धड़ा था, जबकि उसकी दाढ़ से वो मैं सहम कर रह गई थी। आइंदा उसके आस पास भी भटका तो अच्छा नहीं। उसके मुंह पर दो मुक्के जड़ने के बाद वो सुर्ख आंखें उस पर गाड़े उसे जानने का इशारा कर गया। और तुम क्या था ये सब? इससे निपटने का वो कुबरा की तरफ मुतवज्जा तो वो हम हिना के बोलने पर वो हाथ के इशारे से उसे रोक गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। अब की बार वो उसके करीब होता धाड़ा। वो मैं कंटीन पर जा रही थी, घबराहट के मारे वो कपकपाते होंठों से बोली, मैं ये नहीं पूछ रहा क्या करती यहाँ, मैं पूछ रहा हूँ अगर मैं ना आता तो क्या करती? ऐसे ही उसे बदतमीजी करने रहती। वैसे तो बहुत मान रही थी मेरे सामने, अपने ढंग इन चीज़ों के लिए बचा कर रख लो। ऐसे ही कुबरा नाम नहीं रखा हमने तुम्हारा, तैश से वो कहता। वो आखिर में उसे तपाने वाले अंदाज में बोला, जिस पर वो नीली आंखों में तपेश ली। उसे घूर कर नजरें हिना की तरफ घुमा गई, जो बमुश्किल अपना कहकर रोक पाई थी। खैर इस बारे में हम घर पर बात करेंगे। उसकी घूरी देखकर वो संभल कर कहने, जिस पर वो हर असबात में हिला गई, यहाँ से हलना नहीं चाहिए। अब उसके सर दुपट्टा ठीक है तो वो नरमी से बोला, भाई आप यहाँ? तभी रुमान सामने से आता हैरत से कहेंगे, हाँ मैं विजिट करने आया हूँ था, शुक्र आ गया। खैर तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन? उसे आता देख वो मुस्कुरा कर बोला, बहुत अच्छा। रुहान मज़े से कहने, जिस पर वो उसे दाद देता आगे बढ़ गया। बेवकूफ़ है पूरी, मेरी सामने कैसे शेरनी बन रही थी और अब सांप सूंघ गया। जाते जाते उस पर नज़र डलता वो खुद से बोला, उसे खुद भी नहीं पता था कि उससे पहले तो कभी उसने इतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज उस लड़के पर आया था। शायद खून का असर जो आज उसे अपने घर की औरत पर किसी गैर महरम की गुनाह सख्त नागवार गुजरी थी। कौन था ये हैंडसम? क्या वाकई ये ओनर है हमारे? हिना उसे जाता देखकर फौरन से बोले, ये तस्मीर अली खान, अली बाबा के बड़े बेटे, इतने बुरे नहीं हैं वैसे। वो मुस्कुरा कर कहती, आखिर में खुद से बोल रही थी, क्या मतलब? वाह यार ये तो बहुत हैंडसम है। हिना मुसहजरत से बोली, बस कर दो, सिर्फ सूरत देखकर किसी की खूबसूरती का फैसला नहीं करना चाहिए। कुबरा उसे आंखें दिखाकर कहने, फिर भी यार सोचो अगर तुम्हारी शादी हो जाए इनसे। हिना शरारत से बोली, अस्तगफुर, कभी भी नहीं दुनिया में, अगर ये आखिरी मर्द भी बचे ना तो जब भी उनसे शादी नहीं करूँगी, मेरी तौबा। कुबरा कानों पर हाथ लगाए खफकी से बोले, अच्छा रिलैक्स यार, मैं तो मजाक कर रहे थे, छोड़ो चलो कुछ खाते हैं। हिना उसे अपने साथ लगाए मोहब्बत से कहते कैंटीन की तरफ बढ़ गई थी। रात के खाने के बाद सब अपने अपने रूम में जा चुके थे, सिवाय रूहान, बरकत और कुबरा के, जो टीवी लॉन्च में बैठे मैच देखने में मसरूफ थे। यार कुछ खाने को ही ले आओ। रूहान नजर टीवी पर मरकूज किए बोला, खुद हिलो ना। बरकत उसे देखती कहने, अरे मैं जा रही हूँ जूस बनाने, और पॉपकॉर्न तो मैंने पहले ही उनमें रख दिए थे, तुम लोग बैठो मैं लेकर आती हूँ। इससे पहले ये दोनों शुरू होते कुबरा मुस्कुरा कर कहती किचन की तरफ बढ़ गई। हाँ क्या कर रही थी? कह रही थी तुम? मैं खुद हिल लूँ। ये लो हिल लिया। कुबरा के जाते रुआन उसके करीब होता शरारा से कहने लगा, दूर रहा करो,
तुम मुझसे ये लाडना कुबरा के साथ ही किया करो। बरकत उससे दूर होती तैश से बोली, यार ये तुम क्यों हर वक्त लड़ती क्यों हो, चलो छोड़ो यार, सेटिंग तो करो। और रोहन उसे देखता शरारती अंदाज में बोला, उसी वजह से यही वजह है कि तुम मुझे जहर लगते हो। बरकत उसे कुशन मारकर कहती ऊपर की तरफ भागी थी। लो गुस्सा तो ऐसे हो रही जैसे खुद का मेरी दुल्हन बनने का इरादा हो। रूहान हैरत से कहता, सर झटकता वापस मैच की तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरा भी बनाना जूस, वो जो जूस बनाने में मसरूफ़ थी, उसके अचानक नाज़िल होने पर सहम कर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। वैसे कुबरा तुम कुकिंग तो अच्छी कर लेती हो। उसका जवाब ना पाकर वो एक बार फिर उससे तपा गया था। अगर आपने एक बार और मुझे कुबरा की जगह कोबरा बोला तो क्या करोगे? उसके तपने पर मीर उसे मज़ीद तपाने वाले अंदाज में कहने लगे, मैं ये जूस आपके मुंह पर फेंक दूंगी। वो उसे खा जाने नज़रों से कहती, एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ये गुस्सा औरों के लिए बचा कर रखो जहाँ उसका काम हो। आइंदा मैं तुम्हें किसी लड़के से डरते हुए ना देखूँ। तस्मीर उसके कान के करीब सरगोशी करता अपना जूस का गिलास उठाए बाहर निकल आया। जबकि उसके करीब आने से उसमें से उठती खुशबू से कुबरा को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। बेशरम इंसान, नहीं मतलब दूर खड़े होकर बात नहीं हो सकती। वो खुद से कहती, गिलास ट्रे में रखे टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ गई। शुक्र है तुम आ गई हो, जूस निकालने गई थी या बनाने? उसके आते ही रोहन खफगी से बोला, अरे अरे क्या हो गया भाई, जूस ख़त्म हो गया था इसलिए बनाने में देर लग गई। तुम क्यों मिर्चें चबाए बैठे हो? कुबरा एक नज़र सामने सोफे पर बैठे मेरे पर डलते रोहान से मुखातिब हुई। हाँ क्यों? कि मुझे अकेले बैठकर मैच देखना बिल्कुल पसंद है। एक वो बहन है तुम्हारी, हर वक्त बस नाराज़ चिड़िया बनी रहती है, हर बात पर तो रोती शक्लों की तरह गायब हो जाती है। किसी दिन ना मरेगी ये मेरे हाथों। रोहान तैश से कहता, उसके हाथ से ट्रे ले गया। बिल्कुल भाई ऐसे ही कुछ लड़कियां होती है, ऐसी हैं कि बस दिल करता है उसी वक्त कच्चा चबा जाए। अब की बार बोलने की बारी तस्मीर की थी। क्या हो गया है? अगर इतनी ही बुरी लगती हैं लड़कियां तो मत चिपका करो ना, इनसे दूर रहा करो। वो दोनों अपनी भड़ास निकालते कुबरा को मजीद तपा गए थे। मैंने तुम्हारी बात नहीं की, रोहन उसे देखता कहने, और मैंने भी तुम्हारी बहन की बात नहीं की। तस्मीर उसकी हालत एंजॉय करता जूम वानी अंदाज में बोला, और रोहान जाओ जाकर बरकत को मना कर लाओ, देख रही हूँ मैं लोगों की सोबत में बैठ बैठ कर तुम भी उन्हीं की तरह होते जा रहे हो। उसकी बात को नज़रअंदाज की वो तस्मीर को खास जब नज़रों से देखते कहने लगी, जा रहा हूँ। अपने ज़्यादा बोल जाने के ख्याल से वो शर्मिंदा सा बरकत के रूम की जानिब गया था। उसका गुस्सा ऐसे ही था, 2 मिनट के लिए आता और फिर झाग की तरफ बैठ जाता। यहाँ तो बड़ी शेरनी बनी फिरती है, कॉलेज में देखा था खुद को भीगी बिल्ली बन गई थी। उसके जाते ही तस्मीर एक बार फिर कुबरा से मुखातिब होता, नहीं आपको मसला क्या है? मुझे तपाए बगैर सुकून नहीं मिलता आपको? कुबरा उसे देखती उकता कर बोले, नहीं, जिस पर वो डाई से गर्दन नफी में हिला गया। ठीक है फिर खुद बैठे। देखिए मैच गुस्से से कहती वो 2 कदम आगे की जानिब बढ़ा। जब अगले हिले में वो झटके से उसका हाथ थाम गई। शर्म तो नहीं आती? आपने से इतने बड़े कदम से जबान चला रही हो। वो उसे जज करता मुस्कुरा कर बोला, पहली बात आपने बड़े होने का सबूत पहले आप दें, उसके बाद मैं भी बड़ा समझूंगी आपको। और दूसरी बात, यहाँ के कुछ असूल है, हमारे यहाँ ऐसे ही किसी का हाथ नहीं पकड़ लेते। वो उसकी मजबूत ग्राफ से अपना हाथ निकालती आंखें छोटे किए बोली, बेहतर होगा अपने ये असूल खुद तक ही रखो, मुझसे ज़्यादा उलझोगी तो हाथ पकड़ने के साथ साथ उठाकर बाहर फेंकाऊंगा। वैसे भी एक हाथ की भी नहीं हो मेरी। उस पर एक नज़र डालता वो चेहरे पर शरारा सजाए बोला, जैसे वार्न कर रहा हूँ। इससे पहले वो कुछ कहती तस्मीर का फ़ोन बजा था, जिसे वो फ़ौरन अटेंड करता बाहर की जानिब बढ़ गया। लोफर ना हो तुम आ रही हो या उठाकर ले चलूँ? उसे काफ़ी देर मनाने के बाद वो अब उतारकर बोला था, तुम्हें क्या मसला है? मेरी मर्जी, मैं आऊँ या नहीं? बरकत मुंह छोड़कर कहती, फिर से कंबल मुंह तक ले गई। वैसे मेरी समझ में ये नहीं है कि मैं तुम्हें मना क्यों रहा हूँ। रोहान को सोचते हुए कहें, हाँ तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। बरकत उसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। मुझे तो कुबरा ने कहा था, जबकि उसे तो पता भी नहीं बात क्या हुई है। पता तो मुझे भी नहीं है। मैं फिर भी 15 मिनट से तुम्हें मना रहा हूँ और तुम हो जो बेवों की तरह नखरे ही दिखा रही हो। देखो बरकत, अब तुमने मानना है तो मान जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में मैच कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। रोहन अब संजीदा लहजे में बोला था, जिस पर वो मैं मुंह बसोर का उठती टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ गई। रोती शक्ल उसे जाता देखो एक बार फिर उसे चढ़ा गया था। सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। ओ मेरे यारो, वेलकम बैक। उसे इतने दिन बाद देखकर वो जोश से उसे गले लगा गया। ओ मैन, क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख ज़रा जून। आसपास देखता कहना, चल घर चल, सब इंतज़ार कर। ख़ास तौर पर अम्मा जान तस्मीर के बताने पर जून के चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट बिखर सी गई थी। कितने साल बाद वो उनसे मिलने जा रहा था। हमेशा की तरह नाश्ते के टेबल पर आज भी
सब मौजूद थे सिवाय कुबरा के और तस्मीर कहाँ है। वो आगा का जान कुबरा बस आती होगी लेकिन तस्मीर न जाने कहाँ गया है। आगा जान के पूछने पर रुखसाना बेगम परेशान सी बोली। जब पीछे से उसकी आवाज़ गूंजी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वो खुशी से कहता जून को अंदर आने का इशारा कर गया। जब उसे देखते ही खान मेशन के हर शख्स के चेहरे पर खुशगवार हैरत रंगी थी। उसे देखती अम्मा जान की आंखों में नमी उतर आई थी। आखिर वो उसका अकलौता नवासा था। जून उनकी बेटी खाला का बेटा था। खाला की डेथ के बाद वो उनके पास ही रहने लगा। अम्मा जान ने उसे अपने बेटों की तरह चाहा था, जबकि आगा जान ने कुबरा को अपनी पोती की जगह बेटी मान लिया था। उनकी इकलौती बेटी के बाद कुबरा ही उनके ख़ानदान की दूसरी बेटी थी। इसी वजह से कुबरा आगा जान को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। बारी बारी करके वो सबसे मिलता है। वो अम्मा जान के साथ वाली कुर्सी संभाल के चले, अब सब नाश्ता शुरू कीजिए, बरकत आ जाए। आज अगर कुबरा को बुला लाए। मैं अस्सलाम वालेकुम। बरकत के उठने से पहले ही वो सामने से आती दिखाई दी। ना चाहते हुए मीर की नज़र उस तरफ मुड़ी जिन्हें वो अगले ही लम्हे जून की तरफ कर गया, जो यकटुक कुबरा को देखने में मसरूफ़ था, जबकि न जाने क्यों ये मंजर तस्वीर को सख्त नागवार गुजरा था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।